बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने जो लास्ट वीडियो अपडेट की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि अच्छे लीडर होने के लिए आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए। आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा मज़ीद आगे लेके जाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी कॉन्वर्सेशन बड़ी क्लियर है, आप जब कम्युनिकेट करते हैं कोई चीज़ तो उसको बड़ा क्लियरली और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं तो उसके आपको, आपकी टीम को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे होते हैं। तो उन की स्टेप में से सबसे पहला जो स्टेप है उसका आपको फ़ायदा होता है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहती है। जब आपकी कम्युनिकेशन क्लियर है तो आपकी हर चीज़ दूसरे लोगों को क्लैरिटी के साथ नज़र आती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनकी परसेप्शन रॉन्ग हो जाती है, वो उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते। तो आई थिंक मैनेजमेंट को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा क्लियरली करें। और जब कम्युनिकेट करते हैं, जब आप अपनी टीम को कोई चीज़ बताते हैं तो आप उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उनसे पूछ लें, उनको चेक कर लें कि उनको समझ आ गई। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहती है। दूसरा फ़ायदा जो है वो क्लैरिटी का है ऑब्वियसली। सो जब अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर है तो आपकी टीम में क्लैरिटी रहती है, हर एक को पता होता है उसका रोल क्या है। और जब वो सारे प्लान के अंदर खुद को देखता है, अपने आप को एनालिसिस करता है तो उसके अपनी जॉब का उसको पता होता है। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जब टीम के हर मेंबर को अपनी जॉब का पता है तो वो दूसरे की डोमेन में नहीं जाते। तो इसका मतलब ये होता है कि हर बंदा बड़ा फ्रीली अपनी डोमेन में रह के अपने मामलात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। तीसरा फ़ायदा जो हमें बेसिक फ़ायदा मिलता है वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। जब हर बंदे को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है पॉलिसीज़ के बारे में, स्ट्रेटजीज़ के बारे में, प्लानिंग के बारे में, तो उसकी ना सिर्फ उसको अपने रोल की क्लैरिटी रहती है, बल्कि रोल की क्लैरिटी के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। आपको उसकी ज़ात में, उसके काम में आपको कॉन्फिडेंस नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये डेफिनेटली क्लियर इंस्ट्रक्शंस का फ़ायदा उसको मिलता है। उसके आगे जो हमें नेक्स्ट फ़ायदा इसका मिलता है, जो अगला फ़ायदा मिलता है वो है कोलैबोरेशन का। सो जब टीम के सबके रोल डिफाइन हैं और हर बंदा अपने डोमेन में रह के काम करता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, तो लोगों की प्रोफेशनल जेलसी ख़त्म हो जाती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी टीम कोलैबोरेट करती है, आपस में एक दूसरे के साथ अपने मामलात शेयर करती है, डिस्कस करती है, एक दूसरे के एडवाइस लेते हैं लोग, और आपकी टीम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और डेफिनेटली जब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो कंपनी फिर फर्दर बड़े अच्छे लेवल पे जाके ग्रो करती है। नेक्स्ट जो हमें इसका बेनिफिट मिलता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। जब कोई लोग अपने ऑफिस में अपनी टीम के अंदर कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको अपने रोल का पता है, उनको अपनी ग्रोथ का पता है, और मेन चीज़ है कि उनको अपनी टीम के अंदर अपनी वर्थ का पता है। तो जब वो अपनी वर्थ को जानते हैं तो वो एक लीडरशिप रोल में अपने आप को डिज़ाइन कर लेते हैं। आई मीन कि अगर किसी बंदे को अपनी टीम के अंदर अपने रोल का नहीं पता तो वो अपने फ्यूचर के बारे में अनसर्टन रहता है। उसको कोई पता नहीं होता कि वो कितनी देर इस टीम के अंदर काम करेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर ख़ास तौर पे वो दिल के साथ अपना काम नहीं करता। तो जब कोई बंदा दिल के साथ अपना काम नहीं करता तो वो डेफिनेटली परफॉर्म नहीं करता और उसकी आउटपुट ज़ीरो हो जाती है। और उसके बिल्कुल अगर रिवर्स साइड पे चले जाएं तो अगर किसी एम्प्लॉय को या टीम मेंबर को अपना रोड मैप पता है, उसको ये पता है कि मेरी तरक्की जो है, मेरी प्रोग्रेस जो है वो इतने सालों में इतनी ज़्यादा हो सकती है और कंपनी जो है मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है और वो मुझे वैल्यू करती है, तो वो अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू अ लीडरशिप रोल। तो जब लीडरशिप रोल में कोई बंदा अपने आप को मेंटली तौर पर डिज़ाइन करना शुरू करता है तो वो अपनी प्रॉब्लम को खुद समझना और हल करना शुरू कर देता है। ये एक सबसे बड़ी चेंज है जो कि हमने जितनी भी चीज़ें अभी डिस्कस की हैं, ये सबसे बड़ी चेंज है
कि कोई बंदा अपने आप को लीडरशिप रोल में डिज़ाइन करके और ऑनरशिप लेना शुरू कर देता है चीज़ों की। उसके नेक्स्ट स्टेप पे अगर चले जाएं, क्लियर कॉन्वर्सेशन अगर हमें मिलती है या हम पास ऑन करते हैं अपनी टीम के साथ, तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें कंपनी में एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग पैदा होती है। ऑर्गेनाइजेशन का हर बंदा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है और हर बंदा दूसरे को फैमिली का मेंबर समझ के उसके साथ जॉइंटली काम करने की कोशिश करता है। ये हमने सारा कुछ स्टार्ट किया एक क्लियर कॉन्वर्सेशन का फ़ायदे से, क्लियर कम्युनिकेशन के फ़ायदे से। तो जितनी क्लैरिटी आप अपनी टीम को दे देते हैं, जितनी आप बिल्कुल ओपन डिस्कशन कर लेते हैं, उतने आपके लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और वो अपने आप को ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं। उसकी बजाय अगर आप किसी बंदे को अपने प्लान में शामिल नहीं करते, उसको अपने गोल्स नहीं शेयर करते और चीज़ें हाइड करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली लोग आपके साथ वो बॉन्ड क्रिएट नहीं करते जो आपको चाहिए होती है आपकी टीम से। अगला फ़ायदा जो हमें क्लियर कॉन्वर्सेशन से मिलता है वो है कि हमारी टीम के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होते। जब लोग एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हर बंदा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, हर बंदे को अपनी ग्रोथ का पता है और हर बंदे को अपनी वर्थ का पता है, तो ऐसी सूरत हाल में और ऐसे माहौल में इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। इख्तलाफात तब आते हैं जब लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, गिबत करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे को डिच करने की कोशिश करते रहते हैं, तो इख्तलाफात आते हैं। लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट, आपकी कंपनी की मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अगर सिस्टम को क्लियर रखती है और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करके कम्युनिकेट करती है और मिसपरसेप्शन पैदा नहीं होने देती, तो उसके इतने बड़े फ़ायदे मिलते हैं कंपनी को कि आपका कल्चर जो है एक्सेप्शनल कल्चर बन जाता है। लोग आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। आप एक्चुअली लोगों के लिए एक रोल मॉडल सिस्टम डिज़ाइन कर देते हैं जिसमें लोग आके कंफर्टेबल फील करते हैं। और ख़ास तौर पे जब लोग किसी जगह पे कंफर्टेबल फील करते हैं तो पूरा माहौल जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है, वहाँ पे कोई इख्तलाफात नहीं है, कोई प्रोफेशनल जेलसी नहीं है, लोग एक दूसरे को डिच नहीं कर रहे, लोग एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे, तो वो माहौल स्ट्रेस फ्री माहौल हो जाता है और कंपनी की ग्रोथ में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। किसी भी लीडर के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी टीम में जितने भी लोग हैं वो सारे एक पेज पे ऊपर आ जाएं। नेक्स्ट जो फ़ायदा है इसका वो डेफिनेटली अलाइनमेंट है कि आपकी टीम अलाइंड है, सिंगल पेज के ऊपर है, आपकी थॉट एक है, आपका इवन वे ऑफ वर्किंग एक है, आपका गोल एक है और आपकी वैल्यूज़ एक हैं। तो जब ये सारा कुछ मिक्स हो जाता है, सारा कुछ मैच हो जाता है, तो आपकी कंपनी जो है ना बड़ी स्मूथ पोजीशन पर रहती है। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। डेली लोगों के मामला जो पर्सनल हैं या जो प्रोफेशनल हैं उनके अंदर आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। तो आपके लिए एक्चुअली जो ऑफिस का माहौल है, जो आपका काम करने की जगह है, वो आपके लिए एक जन्नत बन जाती है। वो आपको कंफर्ट फील देती है और आप उस माहौल में रहना पसंद करते हैं। और सबसे आखिरी फ़ायदा जो होता है, जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपकी कंपनी का बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, आपकी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लोगों की वैल्यूज़ बड़ी अच्छी हैं, लोगों का विजन है, लोग एक गोल के पीछे जाते हैं और लाइक माइंडेड लोग हैं सारे, तो एट द एंड ऑफ द डे उनकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। तो जब हर बंदा दिल से काम कर रहा है, मेरा हमेशा मानना ये है कि दो तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं। एक वो प्रोफेशनल होते हैं जो दिल से काम करते हैं, वो काम के अंदर अपनी एनर्जी देते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं। और दूसरी साइड पे वो लोग भी हमने देखे हैं जो काम को मजबूरी समझ के करते हैं। उनके ख्याल में ये होता है कि हम सिर्फ एम्प्लॉइज़ हैं और सारा जो प्रॉफिट है वो तो मैनेजमेंट ले रही है, हमें क्या मिलता है। उनकी वजह से कुछ और भी लोग उनकी थॉट्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और उनकी सोच भी उनके साथ मैच हो जाती है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। यूनिटी जो है वो हमेशा कंपनी की प्रोग्रेस में एक बेसिक रोल अदा करती है
और यूनिटी जो है वो आपकी क्लैरिटी से आती है जब आपकी आपकी रूल्स क्लियर हैं, आपकी पॉलिसीज़ क्लियर हैं, आपकी स्ट्रेटजीज़ क्लियर हैं, आपके प्लान्स क्लियर हैं, आपके गोल्स क्लियर हैं, तो आपकी टीम का माइंडसेट क्लियर है, तो आपके लिए सब अच्छा है। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप कोशिश करें कि अपने प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर को यूनाइटेड बनाने की कोशिश करें, और जब आप ये सारा कुछ करेंगे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आपको इंशाल्लाह ये फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई थॉट्स हैं, आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।